हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर वेरी वेल एंड फाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अपने वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने अपना थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया था लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक जिन लोगों ने भी मेरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट नहीं देखा है उसको जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके देख लें, तब आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ब्लॉक आपका रखा हुआ है, इस पर 7 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर। तो जब इस पर 7 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 8 मीटर, सॉरी यहाँ पे 2 मीटर में लिखा है, ये 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इसमें हो रहा है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो फिगर नंबर ये आपका दिया है, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस। तो अब ये जो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वहाँ पे वर्क डन कितना होगा, वर्क डन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। बेसिकली यहाँ पे W आपको कैलकुलेट करना है। तो मैंने वर्क डन के लिए क्या फार्मूला बताया था, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये सिंपल सा मैंने फार्मूला बताया था। तो क्या हो जाएगा, कितने न्यूटन का फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है, 7 इंटू कितने मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 8, कितना हो जाएगा 56 न्यूटन मीटर, या यू कैन से जूल। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। डू यू से दैट वर्क इज डन, आप कब कह सकते हैं कि हमारा वर्क डन हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि वर्क डन होने के लिए दो पॉसिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, पहला फोर्स एंड दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, ठीक है, पहला कंडीशन हो जाएगा फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा है। एंड दूसरा कंडीशन मैंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट along the डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हमारा वहाँ पे वर्क डन माना जाएगा, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट, ये जब फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रहा है और जब डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है तो वहाँ पे हमारा कंप्लीट वर्क डन हो जाता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या कह रहा है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो आपके लिए एक एक्सप्रेशन लिखना है, जैसा कि क्या होता है, W इक्वल टू F इंटू एस, यही हो गया बस आपका, ये एक्सप्रेशन हो गया। यूनिट लिखना चाहे जूल लिख दीजिए। ओके, तो आपका क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन से आप मैंने कंप्लीट करा दिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क आपको डिफाइन करना है। तो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, 1 जूल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस इट बाय 1 मीटर अलोंग। तो जैसा कि आपको पता है, वर्क जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है आपका, ओके, ये आपका ऑब्जेक्ट है, किसी ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है, जिस पे हम 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स जब हम 1 न्यूटन अप्लाई करते हैं, जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो 1 मीटर इसमें क्या हो रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू द फार्मूला इक्वल टू एफ क्रॉस एस, तो एफ की वैल्यू 1 है एंड एस की वैल्यू 1 है, तो कितना आ जाएगा 1 जूल। ठीक है, तो आपका फार्मूला 1 जूल आ गया, नेटवर्क डन यही हो गया। तो 1 जूल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं तो वह उसमें डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर भी होता है, तो वहाँ पे हमको 1 जूल या 1 न्यूटन मीटर हमको वर्क डन मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, अ पेयर ऑफ बुलॉक्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन अ प्लाव, द फील्ड बीइंग प्लाउड इज 15 मीटर लॉन्ग, हाउ मच द वर्क डन इन प्लॉइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। तो इसमें क्या रहा है कि दो मतलब बुलक्स की, जो बुलक्स बैलगाड़ी जो होते हैं जो, ठीक है, उनका एक पेयर है, मतलब 2 बुलक्स हैं उनका पेयर है, वह फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं 140 न्यूटन का एक प्लाव, मतलब खेत को जोतने में। ठीक है, इतना फोर्स लगा रहे हैं। तो द फील्ड बीइंग प्लाव इज 50 मीटर लॉन्ग, और उनको कितना फील्ड प्लाव करना है, 50 मीटर लॉन्ग हमारा फील्ड है, उतना उनको जोतना है। ठीक है, हाउ मच वर्क डन, तो उनको उतने मीटर लॉन्ग फील्ड को जोतने में, प्लाव करने में कितना ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन हमको गिवन डाटा क्या है, पहले हमको फोर्स दिया है, फोर्स की वैल्यू कितने हैं 140 न्यूटन, एंड हमको डिस्प्लेसमेंट दिया है 15 मीटर सॉरी। तो नेटवर्क डन कितना हो जाएगा, W इक्वल टू एफ क्रॉस एस, तो एफ की वैल्यू 140 एंड ये 15,
कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 200 न्यूटन मीटर, इतना ही आएगा ना, हाँ इतना आ जाएगा। तो इतना वर्क डन की नीड होगी 15 मीटर लॉन्ग फील्ड को प्लाउ करने में। तो हेंस राइट एंड हेंस वी कैन राइट एज 1100 जूल ऑफ वर्क इज डन इन प्लाइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। तो इतना वर्क डन की नीड होगी 15 मीटर लॉन्ग फील्ड को प्लाउ करने में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था, व्हेन द, इसका हम डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन द एनर्जी associated with a moving body is known as kinetic energy। ओके, जब हमारी एनर्जी एसोसिएटेड होती है किसी मूविंग बॉडी के साथ, तो वहाँ पे हमको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। तो ये क्वेश्चन आपको हो गया है, काइनेटिक एनर्जी का डिफिनेशन यहाँ पे लिख देंगे, आपका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है आपका, एक आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास कितना है m है, और यह कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से। ओके, तो सपोज लेट सपोज an object mass of m and moving with velocity v, then the kinetic energy of an object is k is equal to हाफ mv स्क्वायर। समझ में आया, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ऑब्जेक्ट की। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो फ्रेंड्स अब आप देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ठीक है, मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। तो आपको क्या दिया है यहाँ पे, गिवन डाटा क्या है, जो बॉडी का ऑब्जेक्ट का जो मास है, ऑब्जेक्ट मास m है, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपको दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, और काइनेटिक एनर्जी जो आपको दी है 25 जूल। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। तो फर्स्ट है आपका, इफ द वेलोसिटी इज डबल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट becomes 4 times its original value। ओके, तो हमारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, k इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 25 दिया ही है, वर्क दिया है ना 25, और आपको ये 4 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 100 जूल। समझ में आया ना। इफ द वेलोसिटी increase 3 times, then the kinetic energy becomes 9 times to its original value। तो कितना हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना आ जाएगा, ये आपका 25 दिया ही है एंड 9, इसमें कर देंगे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करने में कितना आ रहा है हमारा
ये 2 to 5 जूल। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्या है, व्हाट इज पावर? पावर क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज द पावर। मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो मैंने ये बताया P इक्वल टू W/T, ये आपका पावर का फार्मूला होता है। ठीक है, ये हो गया। पावर क्या होता है? डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। तो 1 वाट ऑफ पावर क्या होता है? इफ़ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड। अगर कोई व्यक्ति है, वह उसकी जो कार्य करने की क्षमता है, अगर वह कार्य कर रहा है 1 जूल 1 सेकेंड में, तो वहाँ पे उसकी जो पावर होगी 1 वाट होगी, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि अ लैम्प कंज्यूम 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड। तो कितना जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? तो यहाँ पे आपका W जो दिया है 100 जूल दिया है, और कितने सेकेंड में T आपको दिया है, कितना दिया है? 10 सेकेंड में। तो जब 100 जूल 10 सेकेंड में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी पावर क्या होगी? आपसे पावर पूछा है। तो सिंपल सा फार्मूला है P इक्वल टू W/T पे हम लगा देंगे। तो W हमारा 100 है एंड टाइम 10 है, तो P आ जाएगा 10 वाट। तो इतना वाट हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा, 10 वाट। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब पूछ रहा है डिफाइन एवरेज पावर। तो एवरेज पावर क्या होता है, हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज पावर जो हमारा होता है द रेट ऑफ टोटल वर्क डन, द रेट ऑफ टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसको लिख सकते हैं द रेट ऑफ टोटल वर्क एंड टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज पावर। तो एवरेज पावर का फार्मूला क्या होगा? यहाँ पे P इक्वल टू del W अपॉन del T, PA, इसको लिखते हैं PAV, मतलब एवरेज पावर। ठीक है, ये आपका फार्मूला होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे 12 क्वेश्चन थे, तो 12 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद यह करता हूँ आपसे। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। यदि मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि किसी ने मेरा थ्योरी लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके वहाँ से देख लें। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में, जो कि जल्द ही आपके लिए यहाँ पर वीडियो में लाऊँगा। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।